माता, नवरात्रि के व्रत में कौन कौन सी गलतियां नहीं होनी चाहिए। मित्रों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एम के प्रेरणापाल दर्शक बंधुओं। एक बार महादेव के वाहन वैल ने दुर्गा जी के वाहन शेर से पूछा कि भाई, आप तो मां दुर्गा के हर समय निकट रहते हो, मुझे यह बताइए कि नवदुर्गा देवी का व्रत क्यों रखा जाता है, इसकी पूजा विधि क्या है, नवरात्रि व्रत के दौरान कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए, इसको करने से क्या मिलता है। तब शेर इस व्रत के बारे में बैल को विस्तार से बताता है। हे भाई, ध्यान देकर सुनो, मैं तुम्हें संबंध में सब कुछ विस्तार से बताने का प्रयास करूंगा। लोक कल्याण की दृष्टि से आपने मुझसे अति उत्तम प्रश्न पूछा है। आपके माध्यम से इसका जवाब पूरे संसार को मिल जाएगा कि यह व्रत क्यों रखा जाता है, इस व्रत को करने से कौन सा फल प्राप्त होता है, व्रत की पूजा विधि क्या है तथा इस व्रत के नियम क्या है। मित्र, यह सब बताने से पहले मैं आपको एक कथा की ओर ले चलता हूं, जो नवरात्रि व्रत को और भी अधिक महत्वपूर्ण बनाती है। जो मनुष्य इस कथा को सुनता है, उसके समस्त पापों का नाश तो होता ही है, उसके घर में दरिद्रता का भी नाश हो जाता है। तब भगवान शिव का वाहन वैल कहता है, मित्र, मैं इस कथा को ध्यान से सुनूंगा, मुझे शीघ्र बताइए। तब सिंहराज एक कहानी सुनाता है। प्राचीन काल की बात है। किसी देश में एक बड़ा ही गरीब किसान रहता था। किसान का परिवार भी काफी बड़ा था। उसके कई बेटा बेटी थे। उसके बेटे बड़े निकम्मा थे, कोई काम धाम नहीं करता था। सारी जिम्मेदारी उस बूढ़े किसान के ऊपर थी। खाने पने की और उनके पहनने उड़ने के लिए वस्त्रों की व्यवस्था किसान के ही सर पर थी। बेचारा अत्यंत दीन गरीब किसान धन ना होने के कारण बहुत दुखी रहता था। खेती के अतिरिक्त उसके पास जीविका का और कोई साधन नहीं था। कई बार तो उसके घर में खाने के लाले पड़ जाती थीं। दिन भर काम करके लाता तो एक समय का भोजन नसीब होता था, वो भी बच्चों को खाने के बाद भी थोड़ा बहुत बच जाता था। उसी से अपना पेट भरता था। उसके बाद फिर पूरे दिन उसका परिवार भूखा रहता था और शाम होने का इंतजार करता रहता था कि शाम को पिताजी के आने पर हमें भोजन पलेगा। इस प्रकार से वह किसान स्वयं भूखा रहकर दूसरों का काम करके अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा था। किसान का स्वभाव अत्यंत दीन था। वो धर्म कर्म में रुचि रखने वाला था, बहुत सीधा सा था। बेचारा बड़ा ही संतोषी था। इतनी दरिद्रता के बावजूद भी वो सदैव देवी देवताओं की पूजा पाठ करता था। अपने द्वार पर आए हुए किसी अतिथि ब्राह्मण साधु संत की बहुत सेवा करता था। कुछ भी करके वो द्वार आए अतिथि के भोजन का प्रबंध करता था, भले ही चाहे उसका परिवार और वो स्वयं भूखा क्यों न रह जाता। नगर के और लोग उस पर हंसते थे। अगर गांव में कोई संत महात्मा आता था तो गांव के लोग जानबूझकर उसी किसान के घर भेज देते थे। कहते थे, भैया, हमारे गांव में तो एक ही आदमी धर्मात्मा है, वही तुम्हें भोजन करा सकता है। वे ऐसा इसलिए करते थे ताकि उसको और नीचा दिखा सके। आए दिन वे किसी न किसी साधु ब्राह्मण को उसके घर भेजते रहती थीं, पर वह कभी मन मैला नहीं करता था। जो उसके पास होता था उसी से वह साधु संतों की सेवा करता था, बड़े भाव से प्रेम से उनकी सेवा करता था। उसके द्वार पर संत ब्राह्मणों के चरण पधार थे तो इस बात से वह अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता था। स्वयं ना खाकर उसे भोजन कराता था। इसी तरह धीरे धीरे समय गुजरता गया। एक दिन की बात है, एक बड़े तपस्वी सिद्ध महात्मा उस किसान के घर आते। किसान ने उसका उसी तरह बड़े आदर भाव से स्वागत सत्कार किया और उसे भोजन कराया। किसान की स्थिति के बारे में वह तपस्वी संत अच्छी तरह से जानता था कि इस किसान के घर खाने को भी नहीं है। तपस्वी ने पूछा, बच्चा, हम तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न हैं, बताओ तुम्हें हमसे कुछ पूछना है। तब हाथ जोड़ करके किसान कहने लगा, हे ब्राह्मण देवता, यदि आप हमारी सेवा से प्रसन्न हैं तो मुझे एक बात बता दो कि मैं इतना दरिद्र क्यों हूं जो ठीक से अपने परिवार को खिला भी नहीं सकता। कई बार मेरा परिवार भूखा ही सो जाता है। बच्चों को, पत्नी को जब मैं भूखा सोता हुआ देखता हूं तो मुझे बड़ा दुख होता है। मुझे यह बताओ कि मेरी इस दरिद्रता का विनाश कैसे होगा। इधर शेर कहता है, हे वृषभ भाई, ध्यान देकर सुनो। जब उस किसान ने अपनी स्थिति के बारे में तपस्वी संत को बताया कि हे, मुझे धन की भूख नहीं है, किंतु जब मैं अपने परिवार को दुखी देखता हूं तो मुझे बड़ा दुख होता है। मेरे पुत्र पुत्रियां भूख से तड़पते हैं, तब मुझे बहुत रोना आता है।
सोचता हूं क्या करूं क्या ना करूं। पूरे दिन बैल की तरह लगा रहता हूं, फिर भी उन्हें ठीक से भोजन भी नहीं करा पाता हूं। कृपया मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मैं धनवान तो नहीं बनना चाहता, लेकिन मुझे इतना धन जरूर प्राप्त हो जाए कि मैं अपने परिवार का ठीक तरह से पालन पोषण कर सकूं, अपनी बेटियों का विवाह कर सकूं। देखो ना, आज आप मेरे द्वार पर आए हैं तो मैंने आपके भोजन की व्यवस्था की है। अपने बच्चों को भूख से रोते बिलखते देखकर उन्हें घर से निकाल दिया और वे कहीं चले गए। बच्चों के बारे में सोच सोचकर मेरा हृदय संताप की अग्नि में जल रहा है। मेरी पुत्री विवाह के योग हो चुकी है, किंतु धन न होने के कारण मैं उसका विवाह नहीं कर पा रहा हूं। कहते हैं जवान बेटी को देखकर पिता को पाप लगता है। बस इन्हीं सब चिंताओं से मैं दिन रात जलता रहता हूं। किसान बोला, हे ब्राह्मण देव, आप तपस्वी हैं, जरूर आपके पास कोई उपाय, कोई मंत्र अवश्य होगा। यदि आप मुझे बता दें तो मैं अपनी स्थिति को सुधार सकूंगा। हे भगवान, वैसे तो मैं आपको कुछ बताना नहीं चाहता था, लेकिन जब आपने पूछा है तो मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। अब आप मुझ पर कीजिए, मेरे जीवन के बारे में देखकर बताइए, क्या मैं ऐसा ही रहूंगा? उधर शेर कहता है, हे वृषभ भाई, इस प्रकार वह किसान उन तपस्वी संत से प्रार्थना करता है। तब उस तपस्वी ने उस किसान से कहा, हे भाई, मैं तुम्हारी समस्या को भली भांति समझ चुका हूं। अब तुम चिंता मत करो। तुमने ऐसी स्थिति में भी मेरी सेवा की है तो मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूं। आज से तुम नवरात्रि माता के व्रत का अनुष्ठान शुरू कर दो। यह व्रत तुम्हारी सभी मनोकामनाओं को पूरा करेगा। मां नवरात्रि तुम्हारी सारी दरिद्रता को नष्ट कर देंगी। शेर ने उत्तर दिया, वृषभ भाई, उधर वह साधु उस किसान से कहता है, नवरात्रि व्रत का बहुत महत्व है। यह व्रत माता दुर्गा की 9 शक्तियों की आराधना के लिए रखा जाता है। इन 9 दिनों में भक्त मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा करते हैं। इसे रखने से साधक को जीवन में शक्ति और सुख शांति प्राप्त होती है। व्रत के पहले दिन घर में कलश स्थापना की जाती है और माता दुर्गा का आह्वान किया जाता है। प्रतिदिन मां के अलग अलग रूप की पूजा की जाती है। शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंध माता, कात्यायनी, कालरात्रि माता, महागौरी और सिद्धिदात्री माता की पूजा की जाती है। पूजा के दौरान मां धूप दीप नैवेद्य और पुष्प अर्पित किए जाते हैं। व्रतधारी जो साधक होते हैं वह दिन में एक बार सात्विक भोजन ग्रहण करते हैं और लहसुन, प्याज व अन्य तामसिक वस्त्रों का परहेज करते हैं। कन्या पूजन का विशेष महत्व होता है, जिसे अष्टमी या नवमी को किया जाता है। व्रत के दौरान हमें इन सावधानियों को जरूर ध्यान में रखना चाहिए। मन को शुद्ध रखें और असत्य, अहंकार या क्रोध से दूर रहे। झूठा या तामसिक भोजन ग्रहण न करें। व्रत के दौरान नशा, मांसाहार और किसी भी प्रकार के गलत कार्यों से दूर रहे। श्रद्धा और भक्ति से पूजा करें और व्रत में नियमितता बनाए रखें। परिवार और समाज में सद्भाव और सेवा भाव रखें। इस व्रत के करने से बहुत सारे फल मिलते हैं। मां दुर्गा की कृपा से जीवन में सुख समृद्धि आती है। नंबर 2, कठिनाइयों से मुक्त मिलती है और जीवन में शक्ति का संचार होता है। नंबर 3, व्रतधारी को स्वास्थ्य, धन और मानसिक शांति की प्राप्ति होती है। नंबर 4, आध्यात्मिक उन्नति होती है और व्यक्ति के पापों का नाश होता है। नंबर 5, नवरात्रि का व्रत भक्तों को सकारात्मक ऊर्जा और नई दिशा प्रदान करता है। शेर ने कहा, जो व्यक्ति इस व्रत को श्रद्धा और निष्ठा से करता है उसे मां दुर्गा का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त होता। नवरात्रि में माता का व्रत रखने से भक्तों को आध्यात्मिक, मानसिक और भौतिक लाभ प्राप्त होता है। इसके कुछ प्रमुख फल भी इस व्रत को करने से मिलते हैं। माता की आराधना और व्रत रखने से व्यक्ति को आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होती है और उसकी भक्ति और श्रद्धा में वृद्धि होती है। मनोकामना पूर्ति ऐसा माना जाता है कि नवरात्रि में माता का व्रत रखने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। विशेषकर जो सच्चे मन से व्रत करते हैं, स्वास्थ्य लाभ व्रत रखने से शरीर को शुद्ध मिलती है और आत्म नियंत्रण की क्षमता विकसित होती है, जिससे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार होता है। नंबर 4, पापों का नाश होता है। माता की उपासना करने से पूर्व जन्म के पापों का नाश होता है और व्यक्ति को मुक्ति का मार्ग प्राप्त होता है। नंबर 5, धन समृद्धि और सुख शांति। माता की कृपा से घर में सुख समृद्धि आती है
और आर्थिक संकट दूर होते हैं। व्रत रखने वालों के घर में शांति और सौहार्द बना रहता है। नंबर 6, सकारात्मक ऊर्जा। नवरात्रि व्रत से व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और उत्साह का संचार होता है, जिससे जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। यह फल भक्तों को माता की कृपा से प्राप्त होते हैं, जब श्रद्धा, समर्पण और नियमों का पालन करते हुए व्रत रखते हैं। नवरात्रि व्रत से जुड़ी कई कथाएं आती हैं, लेकिन एक प्रमुख कथा राजा सुरत और समाधि वैस की है, जो मार्कंडी पुराण में वर्णित है। यह कथा नवरात्रि व्रत के महत्व और फल प्राप्ति को दर्शाती है। कहते हैं, प्राचीन समय में एक राजा हुआ था जिसका नाम सुरत था। वह बहुत धर्मपरायण और प्रजा वात्सल्य था, परंतु उसके शत्रुओं ने छल से उसके राज्य को छीनकर उसे निकाल दिया था। राजा सुरत दुखी और परेशान होकर जंगल में भटकने लगा। उसी समय जंगल में उसकी मुलाकात एक समाधि नाम के वैश्य से होती है, जिसे उसके अपने ही परिवार वालों ने धोखा देकर घर से निकाल दिया था। दोनों दुखी और निराश थे और उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि उनके साथ में ऐसा क्यों हुआ। अपनी समस्या का समाधान खोजने के लिए वे दोनों एक महर्षि के आश्रम में जाते हैं। वहां उन्होंने महर्षि से अपनी पीड़ा साझा की और इसका समाधान पूछा। महर्षि ने उन्हें देवी महामाया की आराधना और नवरात्रि व्रत करने का सुझाव। महर्षि ने बताया कि देवी दुर्गा ही संसार की पालनकर्ता, रक्षक और विनाशकारी शक्ति है। उनकी आराधना करने से सभी संकट दूर हो जाते हैं और व्यक्ति को जीवन में सुख समृद्धि प्राप्त होती। राजा सरत और समाधि वैश्य ने महर्षि के कहने के अनुसार देवी दुर्गा की कठोर तपस्या और नवरात्रि व्रत करना शुरू कर दिया। वे 9 दिनों तक माता की आराधना करते रहे और अंततः देवी महामाया ने होकर उन्हें दर्शन दिए। देवी ने उन्हें आशीर्वाद दिया और उनकी मनोकामना पूरी की। राजा सुरत को अपना खोया हुआ राज वापस मिल गया और वह एक प्रजा वत्सल और शक्तिशाली राजा के रूप में पुनः प्रतिष्ठित हुआ। वह वैश्य भी अपने परिवार से मिल गया। उसे फिर से उसका खोया हुआ सम्मान मिल गया। उसका जीवन भी सुख समृद्धि से भर जाता है। भगवान श्री राम ने भी नवरात्रि का व्रत किया था। घटना का वर्णन रामायण में मिलता है। इस कथा से नवरात्रि व्रत के महत्व और देवी दुर्गा की आराधना के महत्व का पता चलता है। जब भगवान श्री राम अपनी पत्नी सीता को रावण की चंगुल से मुक्त कराने के लिए लंका पर आक्रमण करने के लिए तैयार थी, तो उन्हें रावण की अपार शक्ति और बल का आभास हुआ। रावण अत्यंत शक्तिशाली था और उसकी विजय के लिए देवी दुर्गा की कृपा प्राप्त करना बहुत आवश्यक था। प्रभु श्री राम ने निर्णय लिया कि भी माता दुर्गा की आराधना कर और शारदीय नवरात्रि का व्रत रखेंगे, ताकि देवी दुर्गा उनकी सहायता करें और रावण पर विजय प्राप्त हो सके। भगवान राम ने माता दुर्गा की पूजा और व्रत शुरू किया। उन्होंने 9 दिनों तक देवी दुर्गा के 9 रूपों की श्रद्धा और भक्ति के साथ उपासना की। भगवान राम ने पूरे विधि विधान से व्रत किया और दुर्गा सदसती के मंत्रों का जाप किया। जब राम जी की पूजा का अंतिम दिन आया, तब उन्हें पता चला कि उनके पास 108 कमल के फूल है, लेकिन उनमें से एक फूल गायब है। अब राम जी सोच में पड़ जाते हैं कि वे माता की पूजा को कैसे पूरा करेंगे। तब उन्हें याद आता है कि उन्हें कमल लैन कहा जाता है और उनके अपने नेत्र भी कमल के समान है। राम जी ने निर्णय लिया कि वे अपना एक नेत्र माता को अर्पण करेंगे, ताकि उनकी पूजा पूरी हो सके। जैसे ही भगवान राम अपने नेत्र को माता दुर्गा को अर्पण करने के लिए तैयार हुए, माता दुर्गा प्रकट हुई और उन्होंने भगवान राम की भक्ति और समर्पण से प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद दिया। माता दुर्गा ने श्री राम को विजय वरदान दिया और कहा कि वे रावण पर विजय प्राप्त करेंगे। माता दुर्गा के आशीर्वाद से भगवान राम ने रावण के साथ युद्ध में विजय प्राप्त की। 10वें दिन, जिसे हम विजयदशमी या दशहरा के रूप में मनाते हैं, भगवान राम ने रावण का वध किया और इस प्रकार बुराई पर अच्छाई की जीत हुई। यह कथा बताती है कि भगवान राम जैसे महानायक ने भी देवी दुर्गा की आराधना और नवरात्रि व्रत किया था। यह नवरात्रि व्रत की शक्ति और देवी दुर्गा की कृपा का प्रमाण है। भगवान राम की भक्ति और समर्पण ने यह सिद्ध किया कि जो भी सच्चे मन से माता की आराधना करता है, उसे जीवन के सभी संघर्षों में विजय प्राप्त होती है। इस कथा से प्रेरणा मिलती है कि नवरात्रि व्रत रखने से
देवी दुर्गा की कृपा प्राप्त की जा सकती है, जिससे जीवन के बड़े से बड़े संकटों का सामना किया जा सकता है और विजय पाई जा सकती है। उधर से कहता है, हे वृषभ, इस प्रकार उस किसान ने उस तपस्वी ब्राह्मण के द्वारा नव दुर्गा देवी व्रत का महात्म सुना। तपस्वी ने उसे मंत्र दिया। किसान ने उस मंत्र का जाप करना आरंभ किया। अनेक विधि तथा उपायों से भगवती का पूजन किया। इस प्रकार से उस किसान ने नवरात्र के व्रत का अनुष्ठान पूरा किया। अंत में अष्टमी तिथि को अर्धरात्रि के आने पर साक्षात माहेश्वरी ने उस किसान को दर्शन दिए और कहा, हे पुत्र, मैं तुम्हारी भक्ति और पूजा से बहुत प्रसन्न हूं। तुम्हारी जो इच्छा हो वो मुझसे मांग सकते हो। साक्षात मां दुर्गा को अपने सम्मुख खड़ा देखकर वह किसान भावुक हो गया। भावुकता के कारण उसके हाथ पैर कांपने लगी, उसकी आंखों से आंसू छलकने लगी। मां दुर्गा के उस दिव्य अद्भुत रूप को देखकर वह किसान खुशी से उत्साहित होने लगा। फिर उस किसान ने माता को प्रणाम करके कहा, हे मां, मैं आपके दर्शन करके ही धन्य हो गया। माता, आपके दर्शन अत्यंत दुर्लभ है। आप तो सचमुच त्रिलोक सुंदरी, सर्वशक्तिमान, समस्त संसार की जननी है। मुझ जैसे साधारण भक्त को आपने दर्शन देकर मुझ पर बड़ा उपकार किया है। अब मेरे मन में कोई कामना नहीं है। अब मुझे मांगने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। आपके दर्शन मात्र से ही मेरे सारे दुख दूर हो गए हैं। मां ने फिर पूछा, पुत्र, तुम अपनी इच्छा प्रकट करो, मैं उसे अवश्य पूरा करूंगी। तब वो न कहता है, हे माता, मैं बहुत निर्धन हूं। मैं अपने पुत्र पुत्री को पेट भर के भोजन नहीं करवा सकता। मुझे इतना वरदान दे दो कि आज से मेरे बच्चे कभी भूखे ना सोए और मैं अपनी पुत्री का विवाह किसी अच्छे कुल में, अच्छे परिवार में कर सकूं। तब मां ने कहा, हे पुत्र, मेरी कृपा से तुम्हारी पुत्री का शीघ्र ही एक अच्छे परिवार में विवाह हो जाएगा और तुम्हारी पीढ़ियां सुख और समृद्धि से संपन्न रहेंगी। आज के बाद तुम्हारे घर में कभी भोजन का, वस्त्रों का, धन का कभी अभाव नहीं रहेगा। इतना कहकर मां वहां से अंतर्धान हो जाती। मां के जाते ही उस किसान का घर प्रकाश से भर जाता है। उसका घर धन धान से संपन्न हो जाता है। उसका छोटा सा घर एक विशाल भवन के रूप में परिवर्तित हो जाता है, जिसमें तरह तरह की बहुमूल्य मणि और रत्न जड़े हुए थे। कुछ समय बाद किसान ने अपनी बेटी का बड़ी धूमधाम से विवाह कर दिया। मान रात्रि का व्रत करने से उसकी सारी दरिद्रता नष्ट हो गई। मां की कृपा का प्रसाद मिलने के बाद वह और भी ज्यादा धर्मात्मा हो गया। उस दिन के बाद उसने कभी दान करना, भक्ति करना कभी नहीं छोड़ा और सदैव मां दुर्गा का आभार प्रकट करता रहता था। शेर कहता है, हे वृषभ भाई, इस प्रकार मैंने आपको नवरात्रि के व्रत की महान कथा सुनाई है। इस कथा को सुनने मात्र से ही नवरात्रि का व्रत सफल हो जाता है और यदि वो मां नवरात्रि की कृपा पा जाता है तो हमेशा के लिए धन धान्य से समृद्ध हो जाता है। कभी उसे और उसके परिवार को गरीबी का जीवन नहीं देखना पड़ता। माता बड़ी कृपालु है, बड़ी दयालु है, करुणा की मूर्ति है। मित्रों, इस कथा के बारे में आपके क्या विचार हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर देना और हमारे चैनल एमके प्रेरणा को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और चर्चा के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय माता दी।